हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा यानी मृदु ऊतक के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं। बच्चों, एक प्लांट बॉडी के अंदर जो पैरेन्काइमा है, जो मृदु ऊतक हैं, उसकी कितनी फॉर्म हो सकती हैं, कितने प्रकार से वह उपस्थित हो सकता है। तो आज अपनी बात करेंगे टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा यानी मृदु ऊतक के प्रकार। तो लगभग जो पैरेन्काइमा है उसकी 6 अलग अलग टाइप्स हैं, 6 अलग अलग प्रकार हैं। फर्स्ट इज क्लोरेन्काइमा। जो पैरेन्काइमा का जो पहला रूप है वो क्लोरेन्काइमा के रूप में एक प्लांट बॉडी के अंदर पाया जाता है। क्लोरेन्काइमा को हरित ऊतक भी बोलते हैं, जैसा नाम से ही क्लियर है, हरित ऊतक। क्लोरेन्काइमा बच्चों, हरित ऊतक का मतलब क्या है कि ऐसे टिश्यू या ऐसी सेल्स जो ग्रीन इन कलर, जो हरे कलर की होती हैं। अब हरे कलर की क्यों होती हैं? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, पर्णहरित होता है। जब क्लोरोफिल होगा डेफिनेटली वे क्या करेंगी, फूड सिंथेसिस का जो भोजन निर्माण है, फूड सिंथेसिस है, फूड सिंथेसिस बनाने का काम करेगी। तो बच्चों, आपके सामने ये एक लीफ का टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन है। आपको मालूम है कि एक प्लांट बॉडी की जो लीफ है, किचन ऑफ द प्लांट बॉडी, यानी प्लांट बॉडी का क्या कहलाता है, रसोई घर कहलाता है। क्यों? क्योंकि प्लांट बॉडी में जो सिर्फ जो लीव्स हैं, मोस्टली जो लीव्स हैं, वे भोजन बनाने का काम करती हैं। भोजन बनाने का काम क्यों करती हैं? क्योंकि उनकी सेल्स के अंदर क्लोरोफिल, ढेर सारी मात्रा में क्लोरोफिल मिलता है, जिसकी वजह से वे ग्रीन कलर की होती हैं, हरे रंग की होती हैं। तो यहाँ पर पत्ती के अंदर, लीफ के अंदर जो क्लोरोफिल मिलता है, उसको समझाने के लिए आपके सामने एक डायग्राम है। यहाँ पर इसमें आप देखो कि जो क्लोरोफिल है पैरेन्काइमा, जो कि एक लीव्स के अंदर क्लोरेन्काइमा के रूप में मिलता है, ठीक है। तो क्लोरेन्काइमा यहाँ 2 प्रकार के हो सकते हैं। क्लोरेन्काइमा में 2 प्रकार के टिश्यू हो सकते हैं। बच्चों, ये एक लीफ का अनुप्रस्थ काट है। इसमें सबसे ऊपर की तरफ अपर एपिडर्मिस, बच्चों लीफ के अगर सेक्शन काटेंगे तो 2 ऊपर, अपर एंड लोअर, 2 प्रकार की एपिडर्मिस दिखाई देगी। ऊपर की तरफ जो होती है वो अपर एपिडर्मिस और नीचे की तरफ होती है वो लोअर एपिडर्मिस। और अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, दोनों एपिडर्मिस के बीच में मीजोफिल टिश्यू पाया जाता है। अब ये जो मीजोफिल टिश्यू है, इसके अंदर 2 प्रकार की सेल्स होती हैं। 2 प्रकार की सेल्स कौन सी हैं? पेलिसैड एंड स्पोंजी। पेलिसैड एंड स्पोंजी दोनों प्रकार की सेल्स किसका निर्माण करती हैं? मीजोफिल टिश्यू का निर्माण करती हैं। बच्चों, जो पेलिसैड जो टिश्यू है, इसकी अगर पोजीशन की बात करें, स्थिति की बात करें, तो प्लांट बॉडी की जो लीफ है उसकी जो अपर एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस की तरफ पेलिसैड सेल्स मिलती हैं, जबकि लोअर एपिडर्मिस की तरफ स्पोंजी सेल्स मिलती हैं। पेलिसैड और स्पोंजी दोनों मिलकर किसकी फॉर्मेशन करती हैं? मीजोफिल टिश्यू या मीजोफिल टिश्यू, जिसको प्रण मध्योतक भी बोलते हैं, मीजोफिल टिश्यू का निर्माण करती हैं। बच्चों, यहाँ पर लीफ की 2 सरफेस हो सकती हैं। जनरली आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी लीफ है उसकी 2 सरफेस होती हैं, ऊपर वाली अभेक्स और नीचे वाली अपाक्स। अभेक्स जो सरफेस है वो क्या कहलाती है? एडएक्सियल, और अपाक्स जो सरफेस है वो एबएक्सियल सरफेस कहलाती है, ठीक है। तो जो पेलिसैड टिश्यू है वो एडएक्सियल सरफेस की तरफ, और जो स्पोंजी टिश्यू है वो एडएक्सियल सरफेस की तरफ मिलते हैं। या यूं कहें कि अपर एपिडर्मिस की तरफ मिलने वाला टिश्यू कौन सा है? पेलिसैड, और लोअर एपिडर्मिस की तरफ मिलने वाला टिश्यू कौन सा है? स्पोंजी, ठीक है। अब और इन दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है? मेन जो डिफरेंस है यहां पर देखो, जो पेलिसैड टिश्यू है, पेलिसैड टिश्यू की जो सेल्स हैं ये कैसी होती हैं? पिलर लाइक होती हैं। इसको खंभ ऊतक बोलते हैं, मतलब खंबे जैसी या पिलर जैसी इसकी स्ट्रक्चर होती हैं। पेलिसैड
टिश्यू की जो सेल्स हैं वे कैसी होती हैं, पिलर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, खंभे जैसी होती हैं, और इनके अंदर मिलने वाला जो क्लोरोप्लास्ट है वो भी संख्या में अधिक होता है। किसकी तुलना में, स्पॉन्जी टिश्यू की तुलना में। तो पेलिसैड के अंदर मिलने वाला जो क्लोरोप्लास्ट है, हरित ऊतक है, वो संख्या में भी अधिक होता है। अब बच्चों बात करते हैं अपने स्पॉन्जी टिश्यू की। जो स्पॉन्जी टिश्यू है, स्पॉन्जी टिश्यू आप देखो राउंडेड इन शेप, लगभग गोल आकृति वाला होता है, और इनकी सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस आर आल्सो प्रेजेंट। यहां पर आप देखो प्रत्येक सेल के बीच में क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं, और इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, लाइसिजीनस। ठीक है, तो बच्चों जो स्पॉन्जी टिश्यू हैं, जो स्पॉन्जी सेल्स हैं, इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो पेलिसैड की तुलना में कम पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें आप देखो पेलिसैड टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं वे कॉम्पैक्टली अरेंज, एक दूसरे के बिल्कुल पास पास चिपकी हुई पाई जाती हैं। इनमें जो इंटरसेलुलर स्पेस है, दो कोशिकाओं के बीच में जो अवकाश है वो नहीं मिलता। ठीक है, तो ये पेलिसैड और स्पॉन्जी दोनों में अलग अलग क्या है, डिफरेंस है, अंतर है। ठीक है, अब क्लोरेन्काइमा का काम क्या है कि पैरेन्काइमा की सेल्स में जब क्लोरोप्लास्ट मिलेगा तो वो क्या करेंगी, एक तो हरे कलर की दिखाई देती हैं। अब ये जब फंक्शनल होंगी तो ये काम क्या करेंगी, फूड सिंथेसिस करना, भोजन का निर्माण करना। सेकंड जो टाइप है वो है एरेन्काइमा, जिसको वायु ऊतक बोलते हैं। बच्चों पैरेन्काइमा की ये स्पेशल टाइप की फॉर्म है, नाम से क्लियर है, वायु ऊतक की, यानी ऐसी पैरेन्काइमा की ऐसी सेल्स जिनके अंदर क्या भरी रहती हैं, वायु भरी रहती हैं। बच्चों वायु भरी रहती हैं तो ये फिर क्या काम करती है, यहाँ पर आप देखो कि एरेन्काइमा जो है ये किस में मिलता है, हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो का मतलब वाटर, फाइट्स का मतलब प्लांट्स, यानी जलोदभिद। हाइड्रोफाइट्स को क्या बोलते हैं, जलोदभिद, जल के अंदर रहने वाले प्लांट्स, आल्सो नॉन एज हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो का मतलब ही वाटर होता है और फाइट्स का मतलब क्या होता है, प्लांट्स, यानी जल के अंदर मिलने वाले प्लांट्स। तो जितने भी प्रकार के जलोदभिद हैं उनकी सेल्स जो हैं वो एरेन्काइमा टाइप की होती हैं। एरेन्काइमा टाइप की मतलब क्या है कि उनकी सेल्स में क्या भरी रहती हैं, बड़े आकार की होती हैं, और उनकी सेल्स में वायु भरी रहती हैं। और अब जब वायु भरी रहती हैं तो उनका काम क्या है, प्रोवाइड बायोन्सी, क्योंकि बायोन्सी का मतलब क्या है, उत्प्लावकता। बच्चों ये प्लांट बॉडी को वाटर के अंदर डूबने से बचाती है, तो वाटर के अंदर डूबने से बचाती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, बायोन्सी प्रदान करती है। उत्प्लावकता मतलब तैरने में हेल्पफुल है। और इनकी ये जो गैप है, इनकी सेल्स के बीच में जो गैप है, इनका ओरिजिन कैसे होता है, लाइसोजीनस। ओरिजिन कैसा होता है, लाइसोजीनस, मतलब जो सेल्स हैं वो डिजोल्व हो जाती हैं, और जिस स्थान पर सेल्स डिजोल्व होती हैं वहां पर बड़े आकार का स्पेस या अवकाश बन जाता है, और उनमें क्या है, वायु भर जाती है, तो गुब्बारे जैसी दिखाई देती हैं। नेक्स्ट प्रोजेनकाइमा, इसको बोलते हैं दीर्घ ऊतक। प्रोजेनकाइमा को क्या बोलते हैं, दीर्घ ऊतक। बच्चों ये जो सेल्स हैं, प्रोजेनकाइमा की जो सेल्स हैं वे कैसी होती हैं, लंबी व नुकीली सिरों वाली होती हैं। ये एक तो लंबी होती हैं, लॉन्ग होती हैं, और इनके जो सिरे हैं वो टैपरिंग लाइक होते हैं। ठीक है, नुकीले सिरों वाली होती हैं, और ये किस में मिलती हैं, वेस्कुलर स्ट्रैंड में मिलती हैं। जब भी वेस्कुलर स्ट्रैंड का नाम आए, वेस्कुलर का नाम आए, तो इसका मतलब क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम दोनों को अपने क्या बोलते हैं, वेस्कुलर बोलते हैं। ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। तो वेस्कुलर टिश्यू के अंदर दीर्घ ऊतक यानी प्रोजेनकाइमा मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो टाइप है वो है स्टीलेट पैरेन्काइमा। बच्चों ऐसा मृदु ऊतक, ऐसा पैरेन्काइमा जो स्टार की आकृति का हो। स्टार मतलब तारे की आकृति का हो, जैसे स्टार बनाते हैं अपने, तारे की आकृति वाला
जो पैरेन्काइमा है वो स्टीलेट पैरेन्काइमा कहलाता है। ताराकार मृदु ऊतक, तारे के आकृति वाला मृदु ऊतक। तो बच्चों ये कहाँ मिलता है? लीफ बेस ऑफ बनाना। जो केले है, केले की जो पत्तियां हैं, पत्तियों का जो आधार है, लीफ बेस है, उसकी सेल्स सख्त होती हैं। सख्त क्यों होती हैं? क्योंकि वो लीफ को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती हैं, उसको टूटने से बचाती है। जब भी तेज हवा के झोंके आते हैं तो जिनकी वजह से पत्तियां टूट जाती हैं तो वह टूटने से बचाती है। तो जो केले की जो पत्तियां हैं उनका जो आधार है वहां पर ये स्टार की आकृति का पैरेन्काइमा मिलता है, ठीक है, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज आइडियोब्लास्ट। इसको एडियोब्लास्ट भी बोलते हैं। बच्चों ये स्पेशल टाइप की सेल्स हैं, ठीक है, इनको ये जो सेल्स हैं दूसरी सेल्स से अलग ही दिखाई देती हैं, ठीक है, तो इनको बोलते हैं विचित्र कोशिकाएं। विचित्र कोशिकाएं क्यों हैं, एडियोब्लास्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चों ये जो सेल्स हैं ये क्या काम करती हैं, ये अपने अंदर स्टोर कर लेती है, संग्रहण कर लेती है। संग्रहण किन किन पदार्थों का कर सकती हैं? ऑयल का भी कर सकती हैं, टैनिन का भी कर सकती हैं, रेजिन का भी कर सकती हैं, गम और कैल्शियम ऑक्जेलेट का भी कर सकती हैं। इस प्रकार ये विचित्र कोशिकाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट एंड फाइनल म्यूसिलेज पैरेन्काइमा। बच्चों ऐसी पैरेन्काइमा, ऐसे मृदु ऊतक जो कि कैसे होते हैं? श्लेष्मी होते हैं, म्यूसिलेज होते हैं, श्लेष्मी होते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर क्या है? लार्ज वैक्यूल होती हैं। जो रसधानी है वो काफ़ी बड़े आकार की होती हैं और उसका काम क्या है? स्टोरेज ऑफ वाटर। तो वाटर को संग्रह करने का काम करती हैं। जैसे आपने देखा है जीरोफाइट्स, मृदभिद, जैसे ओपनशिया, नागफनी, नागफनी एलोए, ओपनशिया और एलोए, अगर इनके जो प्लांट्स को देखें तो ये कैसे होते हैं? सकुलेंट होते हैं, मांसोलभिद होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर काफ़ी मात्रा में जो वाटर है वो स्टोर रहता है, और वाटर स्टोर करने का काम यहाँ कौन करता है? इनके अंदर जो लार्ज बड़ी आकार की जो वैक्यूल हैं, रसधानी हैं, वो क्या करती हैं? जल का संग्रह करने का काम करती हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लांट्स कहाँ पाए जाते हैं? जीरोफिटिक कंडीशन में, मृदभिद आवासों में, जहाँ जल की, वाटर की ऑलरेडी क्या होती है? कमी होती है। तो वहाँ पर अपने खुद को सर्वाइव करने के लिए ऐसा एडेप्टेशन, ऐसी अनुकूलताएं अपने अंदर ये विकसित कर लेते हैं। तो बच्चों ये था आज टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा, मृदु ऊतक के प्रकारों के बारे में।